हेलो गाइस, मैं देशराज स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल देशराज मैथ ओनली सक्सेस में। तो आज हम करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक। पिछले टॉपिक में हम कर चुके थे इसी मापांक, तो हम इसे दोबारा से करते हैं मापांक। तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, ये हमारे पास यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मापांक इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। किस प्रकार? मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक, और ये हमारा क्या होता है? इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, जो एक्स है वो मेरा क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ एक्स। और वाई है उसे क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक, तो इस प्रकार मैं मॉडुलस जेड को क्या लिख सकता हूं? मेरा रियल पार्ट ऑफ जेड की होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया? मॉडुलस, इसका मापांक हो गया। इसे किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है? मॉडुलस जेड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इस पर करते हैं कोई एग्जांपल। ठीक, हमारे पास जेड इसने दे दिया है, जेड इक्वल टू 3 + 4 आइटा। तो ये कहेगा इसका मापांक ज्ञात करूँ। मापांक किस प्रकार? मॉडुलस। ठीक, तो ये ज्ञात करते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जहाँ मेरा एक्स क्या है? एक्स है 3 की स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 4, तो 4 की स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16। तो ये कितना हो गया मेरा? 35। मॉडुलस जेड कितना हो गया? 5। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? इसका मॉडुलस ज्ञात कर लेते हैं। अब हम करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। किसकी? मॉडुलस की, इसकी प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है मेरी ए, यदि जेड हमारा हमेशा बिलोंग करेगा आर से, एक रियल नंबर होगा। क्या? मॉडुलस जेड का मॉडुलस है। जेड क्या है मेरा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर होगा। और जो जेड है मॉडुलस, वो हमेशा 0 के ग्रेटर देन या इक्वल हो सकता है, लेस देन कभी नहीं होगा। और इसका जो बी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेड का मॉडुलस करें वो किसके इक्वल होगा? इसकी कंजुगेट के इक्वल होगा। और इसका कंजुगेट किसके होगा? यदि जेड में हम आइटा का मल्टीप्लाई करें तो वो इसके भी इक्वल होता है। यदि जेड के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करें वो भी इसके इक्वल होता है। ये चारों कंडीशनें हमेशा इक्वल ही होंगी। ठीक, अब हम देखो, जो मैं अब करा रहा हूँ सी नंबर, इसका पार्ट ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेड की मॉडुलस की स्क्वायर किसके इक्वल होती है? जेड एंड जेड बार के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा। अब देखो, यदि हम किन्हीं दो का मल्टीप्लाई करें, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करें फिर मॉडुलस करें, तो वो किसके इक्वल होगा? अलग अलग मॉडुलस कर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो उनके इक्वल हो जाएगा। ओके, इसका देखते हैं हम ये पार्ट। जेड की पावर एन कर मॉडुलस करूं तो वो किसके होगा? जेड का मॉडुलस कर एन पावर करूं तो वो इसके इक्वल होगा। इसके बाद आती है हमारी एक और कंडीशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो देखो, जेड मेरा इक्वल 1 है। क्या? जेड मेरा इक्वल 1 है, तो हमेशा जेड बार किसके बराबर होगा? 1/जेड बार। यानी ये कह रहा है ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ये जरूर होगा। ठीक, तो मेरे हो गए ये कुछ इस पर प्रॉपर्टीज थी। अब हम करते हैं इसकी कुछ अन्य प्रॉपर्टीज देखते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज असमीकाएं। क्या चीज? त्रिभुज असमीकाएं। ठीक, त्रिभुज असमीकाएं। पहली समीका देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही करेंगे हम। Z1 + Z2 ये मेरी है, और इसमें मैं यदि Z1 + Z2, ये देखो मेरी,
जो Z1 और Z2 को मैं ऐड कर मॉडुलस करूं तो वो किसके लेस देन होगा, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस के अलग अलग कर उनका मॉडुलस करें तो उनके क्या होगा, लेस देन होगा। अब इसका करेंगे प्रूफ। ठीक, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरे पास है कि जो Z1 प्लस Z2 वो किसके लेस देन होता है, Z1 प्लस Z2। ओके, तो अब हम करते हैं इसका प्रूफ। मान लिया Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और अब हम इसके करते हैं और इसके, तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, Z1 प्लस Z2 और जो ये Z1 प्लस Z2 की बार होगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा था जो Z मॉडुलस की होल स्क्वायर थी वो किसके बराबर थी, Z और Z बार के, ये इसके इक्वल थी। ठीक, तो ये मेरा एक नया Z है और इसकी बार इस प्रकार होगी। अब देखो Z1 प्लस Z2, पहले दिन हमने प्रॉपर्टीज की थी, इसमें मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसे आप वो प्रॉपर्टी देख लेना। यदि ये प्रॉपर्टी अलग अलग करें इनको इसमें तो ये अलग अलग हो जाती हैं इस प्रकार। ओके, अब हम इनका मल्टीप्लाई करें तो Z1 की बार, Z1 का Z2 के साथ Z1 Z2 की बार प्लस Z2 Z1 की बार और इसका ऐड किया प्लस Z2 और Z2 की बार, ये मेरा हो गया। अब देखो जो ये मेरी कंडीशन है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, Z1 की होल स्क्वायर, इससे लिख सकता हूँ। और ये Z2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z2 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो जो ये मेरी कंडीशन है उसको मैं सेम लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। और जो ये कंडीशन है ठीक, इसको मैं किस प्रकार इस प्रकार लिख सकता हूँ, Z1 Z2 की बार की पुनः बार। ठीक है, जो हमने देखा था पहले दिन, तो कॉम्प्लेक्स इसकी डबल बार करें तो वो किसके होता है, इसके इक्वल हो जाता है। तो ये मेरी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। तो अब देखते हैं, ये मेरा हो गया Z1 की स्क्वायर, Z2 के मॉडुलस की स्क्वायर प्लस, ये देखो हम जानते हैं कि यदि दो संख्याएं Z और Z बार ठीक किसके बराबर होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z। ओके, तो ये मेरी कंडीशन की हुई है तो आप देख लेना। तो ये किसके बराबर हो गया, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 की बार, इसके इक्वल हो गया। अब देखते हैं ये वाला, जो ये कंडीशन है जब इनका मॉडुलस करेंगे कि रियल पार्ट हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा किससे, Z से। ये मेरी एक और कंडीशन है, इसमें प्रूफ करने के लिए यूज होती है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये लेस देन क्या, Z1 की स्क्वायर प्लस Z2 की स्क्वायर प्लस 2, ये किसके इक्वल मान सकते हैं। यदि ये लेस देन हो गया तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको Z1 और Z2 की बार, हो गया। अब देखते हैं हमारा ये मॉडुलस। ठीक है, तो इसमें लेस देन होगा, ये Z1 की स्क्वायर प्लस ये होगा Z2 की स्क्वायर प्लस 2, ये Z1 और Z2 की बार की स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी कंडीशन थी क्या कि हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, और जो Z2 की बार है वो किसके बराबर होगी, Z2 की बार के बराबर इक्वल, इसका मॉडुलस करेंगे तो हमें इस प्रकार ये मिलेगा। ठीक, तो ये मेरा हो गया लेस देन, तो Z1 की स्क्वायर प्लस Z2 की स्क्वायर प्लस 2 Z1 और Z2 हो गया। तो ये किसके लेस हो गया, Z1 प्लस Z2, इसका फॉर्मूला बन चुका है तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। और जो मेरे किसके लेस देन हो गया, हो रखा है ये Z1 प्लस Z2 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब स्क्वायर गई तो हम क्या लिख सकते हैं, ये मेरा Z1 प्लस Z2 किसके लेस देन होगा, Z1 प्लस Z2 के लेस देन। तो ये एक मेरा हो चुका है। ठीक, इसी प्रकार हमारी दूसरी कंडीशन है, क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन मेरा Z1 ठीक माइनस Z2 की स्क्वायर करेंगे वो किसके ग्रेटर देन होगी, Z1 माइनस Z2 के लेस देन होगी। तो अब हम इसका करेंगे प्रूफ।
ठीक, तो उसी प्रकार हम इसे लिख सकते, सॉरी ये स्क्वायर नहीं, Z1 माइनस Z2 की स्क्वायर करेंगे तो किसके इक्वल होगा, Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 की बार। जब बार को हटाया तो मेरा क्या हो गया, Z1 की बार माइनस Z2 की बार। अलग अलग मल्टीप्लाई किया तो Z1 की बार, ठीक, माइनस Z1 Z2 की बार, माइनस Z2 Z1 की बार और प्लस Z2 Z2 की बार। तो ये मेरा क्या हो गया, Z1 की बार की स्क्वायर, सॉरी मॉडुलस, और ये Z2 का मॉडुलस की स्क्वायर। और जो माइनस माइनस मैंने कॉमन लिया तो मेरा अंदर क्या बचा, Z1 माइनस Z2। और इसको Z1 माइनस Z2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, Z1 माइनस Z2 की बार लिख सकता हूँ। ये उसी प्रकार कंडीशन बन गई जो मेरी ऊपर थी, ये वाली, ठीक है। तो मेरा Z1 की स्क्वायर प्लस Z2 की स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया मेरा, रियल पार्ट, सॉरी 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 की बार हो चुका है। तो अब देखते हैं ये सेम उसी प्रकार होगा, किसी प्रकार, ये देखो जो जरा मेरा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 किससे छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा मॉडुलस Z1 Z2 की बार के, ठीक है। तो ये देखो नेगेटिव है तो ये मेरा सिंबल इस प्रकार चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो Z1 की स्क्वायर Z2 की स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस Z1 Z2 की बार हो गया। जब इनका मॉडुलस हटाते हैं, ठीक, अलग अलग करते हैं तो मुझे किस प्रकार मिलेगा, Z1 की स्क्वायर प्लस Z2 की स्क्वायर माइनस 2 Z1 और Z2 की बार। और हम जानते हैं कि Z की बार इक्वल किसकी होती है, Z की, ठीक, ये मेरी होगी कंडीशन। तो Z1 की स्क्वायर प्लस Z2 की स्क्वायर माइनस 2 Z1 और Z2। तो ये मेरा क्या हो गया, मुझे क्या मिल गया, Z1 प्लस Z2 कि इस प्रकार का मुझे ये क्या मिल गया, सूत्र मिल गया। और जो मेरे किसके इक्वल था, Z1 माइनस Z2 की मॉडुलस की स्क्वायर, ठीक है। जब स्क्वायर हटाई तो मुझे क्या मिला, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस किसके लेस होगा, ग्रेटर देन होगा Z1 प्लस Z2, सॉरी यहाँ माइनस होगा, ये मुझे माइनस मिलेगा, यहाँ नेगेटिव। तो इस प्रकार मुझे मिल चुका है। तो ये मेरे दो इसकी महत्वपूर्ण त्रिभुज ऐसी इकाई थी या प्रॉपर्टीज मान लो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप कर लेना, ठीक। तो अब हम करने वाले हैं आगे, हम इसका एम्पलीट्यूड या कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं, या हम बोलते सकते हैं इसको आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं, या इसको हिंदी बोलते हैं तो समिश्र संख्याओं का गुणांक। हालांकि कल हम इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं तो आज हम इसके द्वारा से रीडिंग कर लें। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ Z या एम्पलीट्यूड ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। आमतौर पर इसे यूज किया जाता है। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है ZX प्लस आइटा Y, ठीक। देन इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, tan इनवर्स वही y पॉन में x, ये क्या होगा मुझे, इसका होगा एम्पलीट्यूड, ठीक, एम्पलीट्यूड। अब हम करते हैं मुख्य गुणांक की प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मुख्य गुणांक मेरा क्या होता है, ऐसा गुणांक, ठीक है, या ऐसा एम्पलीट्यूड जिसका मान हमेशा किसके, पाई और माइनस पाई के बीच में होता है। तो ये मेरा क्या है, मोस्ट वांटेड है मुख्य गुणांक। डेफिनेशन पूछ सकते हैं
मुख्य गुणांक का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो मेरा कहाँ से होता है, -π से π के बीच में होता है। ठीक, अब हम करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक, प्रॉपर्टीज तो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास, यदि मैं एम्पलीट्यूड करूं किसका, जेड की बार का, वो किसके इक्वल मिलेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसके इक्वल मिलेगा। और ये एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ 1/z। ये तीनों का एम्पलीट्यूड हमेशा मुझे क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ओके, अब हम इसका देखते हैं कोई बी पार्ट। ठीक, ये कह रहा है कि यदि मैं एम्पलीट्यूड करूं किसका, जेड का, ठीक है, और उसमें माइनस करूं क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ -z, यानी कि z और -z का क्या करूं, अंतर ज्ञात करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा ±π ही मिलेगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखो, हम यदि सी नंबर देखते हैं, यदि मेरा एम्पलीट्यूड z की पावर n करूं मैं, मुझे किसके बराबर मिलेगा, n एम्पलीट्यूड ऑफ z। ये मेरा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखो इसके बाद दो हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो देखो हमारा एम्पलीट्यूड, यदि मेरा Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई के साथ एम्पलीट्यूड करूं, तो मुझे किसके साथ मिलेगा, एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, यानी कि Z1 और Z2 का एम्पलीट्यूड का क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार यदि डिवाइड हो, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, Z1 एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ये मेरे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं दो कंडीशन और है, वो नॉर्मली है। देखो, Z मेरा 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो मेरा एम्पलीट्यूड हमेशा Z1 प्लस Z2, सॉरी Z और Z की बार किसके इक्वल होगा, और एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करें, वो हमेशा 0 के इक्वल ही मिलेगा। मुझे किसके बराबर मिलेगा, 0 के इक्वल। और इसकी जी पार्ट हो गया, यदि Z मेरा बिलोंग नहीं कर रहा R से, यानी कि Z मेरा रियल नंबर नहीं है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस Z बार किसके इक्वल होगा, ±π/2 के इक्वल होगा। तो आज का हमारा ये था टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और धन्यवाद।